अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन आप सभी लोग मौलाना तारिक जमील को अच्छी तरह जानते होंगे। मौलाना तारिक जमील हमारे मुल्क के नामवर हस्ती हैं, जिन्हें सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि गैर मुल्कों में भी बड़ी पहचान हासिल है। लेकिन उम्र की इस हिस्से में मौलाना तारिक जमील की किस्मत में जो दुख मिला है वो यकीनन इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है, जब किसी भी बूढ़े बाप के लिए आसान नहीं है। और अल्लाह ताला ने मौलाना तारिक जमील को भी इस आजमाइश में डाला है। ये बात हकीकत है कि मोमन को सख्त आजमाइशों से गुजारा जाता है ताकि जन्नत में इस रुतबे को मजीद बढ़ाया जा सके। लेकिन इस दुख के साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ जिसने मौलाना तारिक जमील साहब को न सिर्फ सदमे से न सिर्फ कम कर दिया बल्कि खुशी में तब्दील कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जवान बेटे की मौत बूढ़े बाप की जान निकाल देने के बराबर है, वहीं इस मौत से मुतल्लिक कोई ऐसी बात पता चली जो बहुत ही दिल को सुकून देने वाली हो तो मौत का गम कम होने लगता है। जो मौलाना तारिक जमील साहब को भी ये लम्हा नसीब हुआ कि इनके बेटे को अल्लाह की तरफ से बख्शिश मिल गई है और वो जन्नत में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में है, तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। और हर मुसलमान की यही तो ख्वाहिश होती है कि वो इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत में मकाम हासिल कर सके, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। यही बात मौलाना तारिक जमील साहब को पता चली तो इनके बेटे को जन्नत में हमारे नबी का पड़ोस नसीब हुआ है तो वो खुशी से रोने लगे। मौलाना तारिक जमील को ये बात किस तरह पता चली और इनके बेटे की किस आदत ने इन्हें इस कदर आला दर्जा जन्नत में दिलवाया, हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते चलें कि मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुबल्लिग हैं। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए जो पहले गुमराही के अंधेरों में डूबे हुए थे, और इनमें से एक नाम एक बड़ी शख्सियत जुनैद जमशेद साहब की भी है, जो बहुत ही मशहूर गुलकार थे। और मौलाना तारिक जमील से मुलाकात के बाद उन्होंने तौबा की, और न सिर्फ तौबा की बल्कि हलाल कारोबार की तरफ रागिब हो गए। और कारोबार ही नहीं, वो एक मशहूर आलिम दीन का रुतबा भी हासिल कर गए। इनका जनाजा इस बात की गवाही था कि उन्होंने अपनी आखिरत को किस तरह खूबसूरत बना लिया था। और कुछ ऐसा ही मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील के साथ भी हुआ। मौलाना साहब के बेटे आसिम जमील का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुन रखा था। दरअसल मौलाना साहब के बेटे इनकी तरह बहुत ही ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गैर मामूली सलाहियतों के हामिल जरूर हैं। आसिम जमील बहुत ही नेक और फर्माबरदार बेटे थे, और बहुत ज्यादा पैसा और शोहरत होने के बावजूद भी आसिम जमील के अंदर ना ही कभी गरूर आया, ना ही उन्होंने कभी तकब्बुर किया। वो गरीब लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल कर रहते थे। इनकी दोस्ती बिल्कुल ही आम लोगों से थी, और यही वजह थी कि लोग उन्हें पसंद करते थे। ये तो सभी जानते हैं कि तारिक जमील साहब का तल्लुक मियां चन्नू से है, और आपकी फैमिली भी वहीं रहती है। अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत काम किया, और ऐसी ही एक नेकी आपकी बख्शिश का जरिया भी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जैसे हम छोटी और मामूली बात समझते हैं, वही हमारी बख्शिश बड़ी चाहत का जरिया भी बन जाती है। और ये बात आसिम जमील की मौत के बाद साबित हो गई। अनजाने में की गई इनकी एक नेकी इनकी बख्शिश का जरिया बन गई। और ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह एक पागल आदमी की वजह से आसिम जमील को जन्नत में जगह मिली। वो पागल आदमी कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से था, आसिम जमील ने इसके साथ ऐसी कौन सी नेकी की जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। ये वो बातें हैं जो आसिम जमील की मौत के बाद सामने आई, और मौलाना तारिक जमील ने खुद इन्हें बयान किया। मौलाना तारिक जमील ने अपने बेटे के इंतकाल के बाद एक बयान में बताया कि इनके बेटे आसिम जमील की मौत अचानक ही हादसाती तौर पर हुई, लेकिन लोगों ने इसे खुदकशी का नाम देकर मौलाना साहब के दुख में मजीद इजाफा किया। ये वो लोग हैं जो जाती रंजिश और दुश्मन के साथ भी मिलकर खड़े होने का खैर सोच भी नहीं सकते। मौलाना साहब ने अपने चाहने वालों को बताया कि इनका बेटा डिप्रेशन का मरीज था, और ये वो मर्ज है जो अच्छे अच्छों को मौत के घाट उतार देता है। मौलाना साहब का बेटा भी बहुत अरसे से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी ये हालत कंट्रोल में नहीं आ रही थी। कुछ मुखालफिन का कहना है कि मौलाना साहब इतने दीनदार इंसान हैं और लोगों को दीन की जानिब रागिब करते हैं, तो अपने बेटे को डिप्रेशन से क्यों नहीं निकाल पाए कि इनके बेटे ने अपने हाथों अपनी जान ले ली। ये इन लोगों की ये गलत फहमी मैं दूर करना चाहती हूँ कि आसिम जमील को
डिप्रेशन किसी दुनियावी तकलीफ की वजह से नहीं थी। डिप्रेशन की भी किस्में होती हैं। एक डिप्रेशन वो होता है जो दुनियावी मामलात की वजह से इंसान के ज़हन पर हावी हो जाता है, लेकिन एक डिप्रेशन ज़हनी मसाइल की वजह से होता है। ये एक तरह का ज़हनी आर्जा है। कभी कभी कुछ दिमागी डिसऑर्डर इस तरह के होते हैं कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, वो मरने की ख्वाहिश करता है और कभी कभी गलती से वो कुछ ऐसा भी कर जाता है कि जिस तरह से इनकी ज़ात को तकलीफ पहुंच जाती है। कुछ ऐसे ही आसिम जमील के साथ भी हुआ। बंदूक की सफाई के दौरान ये हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो अपनी जान से चले गए। ये खबर अहले खाना पर किसी क़यामत की आमद की तरह टूट पड़ी। जवान बेटे की मौत का सदमा माँ बाप के लिए एक ऐसा होता है इसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। बेटे की मौत के गम ने मौलाना तारिक जमील को तोड़ कर रख दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, आपका गम खुशी और सुकून में तब्दील हो गया। मौलाना तारिक जमील को पता चला कि इनके बेटे को जन्नत में जगह मिल गई है। ये वो खुशी है जो किसी भी मुसलमान के लिए बहुत खास और अहम होती है। हाल ही में दिए गए अपने एक बयान में मौलाना साहब ने बताया कि इनके पास पेशावर का मौलाना साहब का फोन आया। वही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था जो मौलाना तारिक जमील साहब के घर वालों से बाखबर ही था। इन्हें तो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का नाम भी नहीं पता था, ना ही वो इनको जानते थे। मौलाना साहब का कोई बेटा है, रोजाना 1 लाख दफा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ और यही मेरा मामूल है, यही मेरी ख्वाहिश थी, मैं अपने प्यारे नबी की ज़ियारत कर सकूं। लेकिन जो मैंने ख्वाब में देखा, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो उनके साथ ही मैंने एक शख्स को देखा जिसका नाम आसिम जमील था। न जाने वो कौन था, लेकिन इसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ नसीब हुआ और फिर पूछने पर पता चला कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि वो शख्स किसी पागल की खिदमत करता रहा। ये सुनकर मौलाना साहब के रोंगटे खड़े हो, क्योंकि वो बात बहुत ही कम लोग जानते थे कि मौलाना साहब का बेटा गुज़श्ता 15 सालों से एक पागल शख्स की खिदमत में मसरूफ था। ये बात वो मौलवी भी नहीं जानता था कि आसिम जमील तारिक जमील साहब का बेटा है और वो किसी पागल की खिदमत कर रहा है। लेकिन जो ख्वाब इसने सुनाया, इससे तो यही जाहिर होता है कि वाकई आसिम जमील को अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दी है और इनकी बख्शिश हो गई है, क्योंकि इस पागल की कहानी बहुत ही कम लोग जानते हैं। सिर्फ वो लोग जो मियाँ चन्नू में रहते हैं या फिर जो आसिम जमील के बहुत ही करीबी हैं। दरअसल मियाँ चन्नू में एक पागल शख्स कचरे के ढेर पर बैठा रहता था, को पूछने वाला भी कोई नहीं था। इसके कपड़े मैले कुचैले रहते थे, इसकी हालत भी काफी खराब रहती। न जाने इस पागल के घर वाले भी कहाँ थे, कोई इसे पूछने वाला नहीं था। आसिम जमील जब भी इसकी ऐसी हालत देखते या इन्हें वो कहीं भी किसी रास्ते या कचरा कंडी पर नजर आते तो जबरदस्ती इसे अपने गाड़ी में बैठा लेते और इसे अपनी फैक्ट्री ले जाते, साफ सुथरा करवाते, इसके बाल भी कटवाते और फिर इसे अच्छा सा खाना खिलाते। लेकिन चूंकि वो पागल था, इसलिए मौका मिलते ही फिर फरार हो जाता और अगली बार फिर आसिम जमील को जब वो कहीं भी नजर आता, इसे दोबारा अपनी फैक्ट्री ले जाते। 15 सालों से वो इसी तरह खामोशी से इसकी खिदमत कर रहे। पूरे इलाके में अगर किसी शख्स को पहचानता था तो वो सिर्फ और सिर्फ आसिम जमील थे। इनके अलावा वो पागल किसी का नाम तक नहीं जानता था। वो सिर्फ एक ही चेहरा पहचानता था जो इसके मोहसिन आसिम जमील का था। ये वो मोहब्बत थी जो इन दोनों के दरमियान थी और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन पेशावर के मौलाना ने जो तारिक जमील साहब को ने इस बात का जिक्र किया तो वो जान गए कि वो मौलाना साहब किस पागल की बात कर रहे हैं। अपने बेटे की इस आदत का इल्म तारिक जमील साहब को था और इसलिए तारिक जमील साहब के रोंगटे खड़े हो गए। इनके बेटे की एक मामूली सी नेकी की वजह से इसे ऐसा आला रुतबा हासिल हो गया था। ये वो खिदमत थी जो शायद अल्लाह के नजदीक कबूल हो गई और यही वजह बनी कि मौलाना आसिम जमील की बख्शिश हो गई। दोस्तों, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जो कब्र तक साथ रहती हैं और कुछ नेकियां ऐसी भी होती हैं जो हमें जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने हर कदम पर कोई ना कोई नेकी करते रहें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ना जाने कौन सी नेकी हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस और साया नसीब फरमा दे। मौलाना तारिक जमील साहब का दुख बहुत बड़ा है। इनके साथ ही इन्हें अपने बेटे के
دوسرے جہاں میں سفر کی کامیابی کا سکون بھی حاصل ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کے حق میں صبر کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی باپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، آمین۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی،